जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे सबका मंगल होए रे सबका मंगल होए सूत धर्म सबके मन जागे पाप पराजित होए रे पाप पराजित होए पाप पराजित होए जो जो आए धर्म जाने उनका मंगल होए उनका मंगल होए रे उनका मंगल होए सभी दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होए रे मंगल लाभी होए रे मंगल लाभी होए फिर भय हो बैर बने और सभी निराभय होए सभी निराभय होए सभी निराभय होए बोलो जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए सबका मंगल होए सबका मंगल होए इस धरती के कण 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 में धाम समा जाए कण में धाम समा जाए जो जो आए जो जो आए धर्म जाने उनका दुखड़ा मिट जाए उनका दुखड़ा मिट जाए उनका दुखड़ा मिट जाए दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होए रे जीवों का मंगल होए चल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए प्राणी सुखिया होए जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए सबका मंगल होए सबका मंगल होए सबका मंगल होए बोलिए तथागत बुद्ध की परम पूज्य बाबा साहब की दया हो सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की दया हो जब तक सूरज चांद रहेगा का नाम रहेगा बौद्ध धम्म की क्या पहचान मानव मानव एक समान बौद्ध धम्म की क्या पहचान मानव मानव एक समान मिलकर बोलो जय भीम जय भीम जय भीम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के सुखद जीवन की याचना प्रार्थना करता हूँ।
आपका जीवन मंगलमयी हो, आप सदैव खुश रहे, आपके जीवन में कोई दुख न आए, आप सदैव तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। कल कथा में आप लोग 12 बजे राइट टाइम सभी लोग पधारे। 12 से 4 साढ़े 4 बजे तक कथा का समय रहेगा और सुबह 8 बजे श्रद्धांजलि देने के लिए तुम जो भूले वही इतिहास गाने आया हो, तुम भूले वही इतिहास गाने आया हो, बुद्ध धम्म भीम के हीरे लुटाने आया हो। इज्जत न थी कोई तू तोरे सूत्र कहलाया, तेरी इज्जत न थी कोई तू तोरे सूत्र कहलाया, तेरा पशुओं सा जीवन सुकून तूने पाया, और किसी देवी ने दर्द समझा ना देवा तेरे पागल, किसी ने भी यहाँ दर्द तेरा समझा रे पागल, किसी देवी ने दर्द समझा ना देवा तेरे पागल, देवी ने नहीं दर्द समझा तेरा यहाँ मन। क्या ध्यान दीजिए, किसी देवी ने दर्द समझा ना देवा मेरे पागल, मसीहा भीम बनाए तुझे तब सीने लगाया, मसीहा भीम बनाए तुझे तब सीने लगाया, मसीहा भीम बनाए तुझे तब सीने लगाया। सोचा तो मेरे भाइयों, सोचा तो मेरे भाइयों तुमको जगाने आया हूँ, बुद्ध धम्म भीम के हीरे लुटाने आया हो, बुद्ध धम्म भीम के हीरे लुटाने आया हो, बुद्ध धम्म भीम के हीरे लुटाने आया हो। झोपड़ी थी तेरी आज वो महल बन गए, कल झोपड़ी थी तेरी आज वो महल बन गए, गुलाबी के पुते चेहरे आज वो फिर से खिल गए, गुलाबी के पुते चेहरे आज वो फिर से खिल गए। ध्यान देना, कल झोपड़ी थी तेरी आज वो महल बन गए, गुलाबी के पुते चेहरे आज वो फिर से खिल गए, जिंदा लाशों में जान डाली मेरे भीम ने आकर, जिंदा लाशों में जान डाली मेरे भीम ने आकर। क्या तब क्या हुआ, तेरी ताकत को देख करके दुश्मन भी हिल गए, तेरी ताकत को देख करके दुश्मन भी हिल गए, तेरी ताकत को देख करके दुश्मन भी हिल गए। तो कहना है यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अजी डरे डरे क्यों बैठे हो, अजी डरे डरे क्यों बैठे हो, डर को भगाने आया हो। दोनों हाथ उठाइए, कहिए बुद्ध धम्म भीम के गीते
बोलिए भगवान बुद्ध की दया। तो मैं सूरज राही आप लोगों का मनोरंजन कराने के लिए नहीं आया हूं। मैं सूरज राही आपको ये गीत गाने और सुनाने नहीं आया हूं। ये गीत गाना तो एक बहाना है। आए मेरे पास में और कहने लगे आचार्य जी ये बताओ तुम पूरे दिन धम्म 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 करते हो, ये धम्म क्या चीज है? तो मैंने उनसे कहा, मैंने आपकी नजर में धम्म क्या है? बोले हम तो ये समझ रहे हैं कि ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती हो तो आवाज होती है धम्म, और यही धम्म है। मैंने कहा भाई ये धम्म नहीं है, तो फिर क्या है धम्म? या जितने भी लोग बैठे वो समझ लीजिए धम्म क्या है। धम्म नैतिकता है, धम्म सदाचार है, धम्म मन वाणी काया की पवित्रता है। और सही भाषा में अगर बात करूं तो धम्म अनुशासन है, धम्म अनुशासन है। लेकिन काहे का अनुशासन? भगवान तथागत बुद्ध कहते हैं मन वाणी काया का अनुशासन ही धम्म है। भैया जितने भी लोग यहां बैठे हैं एक बात समझ लो, धम्म कोई पठन पाठन करने का विषय नहीं है। हनुमान चालीसा की तरह धम्म को पढ़ने लगो, धम्म कोई पढ़ने की चीज नहीं है। धम्म व्यवहार में ढालने की चीज है। धम्म बोले तो एक अनुशासन है। जैसे मैं अनुशासन की बात करता हूं तो अनुशासन तो घर का भी होता है प्रधान जी, अनुशासन तो जिले का भी होता है, और जिले का अनुशासन डीएम के हाथ होता है, घर का अनुशासन घर के मुखिया के हाथ होता है, गांव का अनुशासन ग्राम प्रधान के हाथ होता है। वैसे ही प्रदेश का भी अनुशासन होता है, और प्रदेश का अनुशासन मुख्यमंत्री के हाथ होता है। वैसे ही देश का भी अनुशासन होता है। जैसे घर का अनुशासन, गांव का अनुशासन, जिले का अनुशासन, प्रदेश का अनुशासन, देश का अनुशासन होता है, मेरे धम्म प्रेमियों वैसे ही जीवन का भी अनुशासन होता है। लेकिन जीवन का अनुशासन क्या है? मन का अनुशासन, वाणी का अनुशासन और काया का अनुशासन, यही है धम्म। लेकिन यहां अनुशासन की एक बात आई है तो थोड़ा सा एक बात और बताऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। आप लोगों ने कभी गधे को टिकट से देखा है? गधे को कभी टिकट लेकर के देखा है गधे को? तो आप लोग सोच रहे होंगे राही जी भला गधे को कौन टिकट से देखेगा, गधा तो कहीं भी घूमता फिरता नजर आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप लोग चिड़ियाघर जाओगे और खिड़की पे खड़े होकर के कह देना भाई साहब मुझे चिड़ियाघर में गधा देखना है, तो खिड़की पे बैठा व्यक्ति कहेगा पहले भाई साहब टिकट ले लो तब गधे का दर्शन कर पाओगे। कहने का मतलब क्या है कि एक गधा गली गली घूम रहा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको कोई देखना नहीं चाहता, और एक गधा जो टिकट से देखा जा रहा है। फर्क थोड़ा सा है, क्या कि जिसकी टिकट से वैल्यू हो रही है वो गधा अनुशासन में है, इसलिए उसकी टिकट से वैल्यू है, और जिसका अनुशासन नहीं है उसकी कोई समाज में इज्जत और वैल्यू नहीं है। कहने का भाव ये है, ऐसे ही समाज में जो लोग रहते हैं, जो लोग अनुशासन में रहते हैं, जो शील में रहते हैं, उनकी संसार में यश कीर्ति मान सम्मान धन वैभव बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, उस इंसान की वैल्यू होने लगती है। तो धम्म अनुशासन, धम्मं शरणं गच्छामि। अब तीसरी बात है संघं शरणं गच्छामि। ये संघ क्या है? संघ बोले तो समूह, लेकिन कैसा समूह? एक समूह तो जुआरियों का भी होता है और एक समूह शराबियों का भी होता है, लेकिन बुद्ध ने ऐसे संघ की शरण जाने की बात नहीं कही है। बुद्ध ने कहा संघं शरणं गच्छामि, यानी ज्ञानियों का समूह, भिक्षुओं का समूह, भिक्षुणियों का समूह। एक बात और याद रखना,
भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को ज्ञान रक्षक समुदाय कहा है, ज्ञान की रक्षा करने वाला संघ। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि एक व्यक्ति अगर लगातार बुरी संगति बैठेगा तो बुरा बन जाएगा, और एक व्यक्ति अगर अच्छी संगति बैठेगा तो अच्छा बन जाएगा। यदि आप लोग भिक्षुओं के बीच में रहेंगे, जैसे आदरणीय हमारे प्रधान जी अभी कह रहे थे कि मैं तो छोटा था तब से भंते जी के सानिध्य में हूं, जब से भंते जी के सानिध्य में है तभी तो ये करिश्मा करके दिखा दिया इन्होंने। अगर ये भंते जी का सानिध्य नहीं होता तो ये जलवा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि भिक्षु ज्ञान की रक्षा करने वाला समूह है। तो संघं शरणं गच्छामि। उसके बाद हम लोगों को पंचशील दिया भंते जी ने। क्या? पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। पाणातिपाता पहला शील है। इसका अर्थ क्या है? मैं अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। तथागत कहते हैं इस संसार में भिन्न भिन्न योनियों में पैदा होने वाले भिन्न भिन्न जीव जंतु, उन सब में एक ही जीवन ज्योति प्रकाशित होती है। अगर उन्हें मारा जाए, काटा जाए, पीटा जाए, जलाया जाए, सताया जाए तो सबको समान बराबर पीड़ा होती है। अतः कोई भी जीवधारी मारने और काटने के योग्य नहीं है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें काटा जाए, तुम्हें मारा जाए, तुम्हें जलाया जाए? क्या आप चाहते हो? जैसे आप नहीं चाहते कि हमारे साथ ये सारे बुरे कृत्य हो, वैसे ही संसार के जितने भी जीवधारी हैं वो नहीं चाहते कि हमें मारा जाए, काटा जाए, पीटा जाए। तभी तो बुद्ध ने कहा अकारण किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। और दूसरा शील है बुद्ध का अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि का अर्थ है बिना दिए हुए किसी की चीज या वस्तु नहीं लेनी चाहिए, यानी चोरी नहीं करनी चाहिए। यानी जब भी कोई चीज लेनी है तो पूछ करके लेनी है, क्योंकि बिना पूछे जब कोई चीज ली जाती है तो चोरी का इल्जाम लगता है। एग्जाम्पल देकर बताता हूं। यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं। कोई माँ बहन यहाँ बैठी है और उन्होंने अपनी चप्पल पीछे उतार रखी है। कोई दूसरी बहन उठी, उसने कहा मुझे वॉशरूम जाना है, वो उनकी चप्पल पैरों में डाल करके चली गई। इतने में उनकी नजर गई, उनकी चप्पल गायब। वो कहने लगी अरे चोरी हो गई, चोरी हो गई, चप्पल चोरी हो गई। क्या सही मायने में उनकी चप्पल चोरी हुई? नहीं। तो चिल्ला क्यों रही है? क्योंकि उनकी चीज उनसे बिना पूछे ली गई है, इसलिए वो चोरी कह रही है। तो बिना पूछे कभी किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। दो बातें हो गई। तीसरी बात, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि का अर्थ है मैं नीति विरोध कामाचार व्यभिचार नहीं करूंगा। ये नीति विरोध कामाचार व्यभिचार क्या होता है? समाज में अगर कोई स्त्री है तो पति के अलावा जितने भी समाज में पुरुष हैं वो मेरे चाचा, ताऊ, भैया, मौसा, मौसी, पिता तुल्य हो सकते हैं, लेकिन भूल करके भी कभी उनसे कोई नाजायज रिश्ता नहीं रखना है। अगर कोई पुरुष है तो पुरुष की नैतिक जिम्मेदारी है कि पत्नी के अलावा समाज में जितनी भी स्त्रियां हैं वो मेरी बहन, बेटी, चाची, ताई, मौसी, माँ आदि हो सकती हैं, लेकिन भूल करके भी कोई पाप कर्म नहीं करना है। समाज का एक नियम होता है, अगर कोई लड़का लड़की वयस्क होते हैं तो लड़का लड़की वालों में से कोई एक पहल करता है। उनके अगर लड़का है तो लड़के के लिए अच्छी सी लड़की और लड़की के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके दोनों का विवाह कर देते हैं और वो वैवाहिक जीवन जीते हैं।
लेकिन इस नियम के विरुद्ध अगर कोई नीति विरोध कामाचार व्यभिचार करता है तो बुद्ध के तीसरे सील को तोड़ने का काम करता है। और जब तीसरा सील तोड़ेगा, नीति विरोध कामाचार व्यभिचार करेगा, तो आसाराम और राम रहीम की तरह उसमें भी 376 ही लगेगा। बाबा साहब कितने अच्छे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे कि लोग भगवान बुद्ध के शीलों का पालन करें, सांप दाप दंड भेद करें। इसलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने धाराएं बनाई, अगर कोई शील तोड़ेगा तो ये उसको सजा मिलेगी। क्या बात है। चौथा शील, मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसा वादा बेरमणि का अर्थ है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, बुराई नहीं करूंगा, बकवास नहीं करूंगा। वाणी के 4 दोष होते हैं। माताएं बहनें भाई लोग जितने भी बैठेंगे, जो वाणी है ना, इस वाणी के 4 दोष होते हैं। पहला दोष झूठ बोलना, दूसरा चुगली करना, तीसरा बुराई करना और चौथा होता बकवास करना। लेकिन चारों की अलग अलग तरीके से समझने का काम करें चारों को। झूठ क्या है? जैसे प्रशांत कमली जी दारू नहीं पीते और तब भी कोई व्यक्ति आकर के ये कहे कि प्रशांत कमली जी तो शराब पीते हैं, यानी जो व्यक्ति जो करता नहीं है उस पर वैसा इल्जाम लगा देना, झूठ बोलना। चुगली करना, चुगली करने का मतलब इधर की बात सुनी उधर कह दी और उधर की सुनी इधर कह दी, हो गई चुगली। बुराई, बुराई किसे कहते हैं? बुराई का मतलब है अगर मेरे अंदर कोई अवगुण है और आपको मालूम है लेकिन उन्हें नहीं मालूम, आप उनसे मिले और बिना पूछे किसी के अवगुणों को बताने लगे, बस इसी को बुराई कहते हैं। और एक होती है प्रमुख जी बकवास। भगवान बुद्ध कहते हैं बकवास नहीं करना चाहिए। या जितने भी लोग बैठे उनको मैं 1 मिनट की कहानी सुना रहा हूं और जितने भी लोग बैठे वो ये बताएं कि ये कहानी है कि बकवास है। एक महिला थी जिसके गर्भ में बालक था। वो बालक मां के गर्भ से बोला कि मेरी आम खाने की इच्छा हो रही है मां, मैं आम खाने के लिए बाग में जाना चाहता हूं। तो मां ने कह दिया कि यदि तेरी आम खाने की इच्छा हो रही है तो चला जा। तो बालक मां के गर्भ से बाहर आता है और आम खाने के लिए बाग में जाता है। रास्ते में पड़ी एक नदी, उसमें पानी बह रहा था, तो उस बालक ने क्या किया, एक पैर नदी के इस किनारे और दूसरा पैर नदी के उस किनारे रख दिया, नदी को पार कर दिया। जब नदी को पार कर दिया तो बाग में पहुंचा, पेड़ पे चढ़ गया, पके पके आम खाए और 2-4 आम अपनी मां के लिए भी तोड़ लिए उसने और लौटने लगा। रास्ते में फिर वही नदी पड़ी, एक पैर नदी के इस किनारे, दूसरा पैर नदी के उस किनारे। नदी को पार किया, मां के पास आया, मां को पके पके आम खिलवाए और आम खाने के बाद वो बालक मां के गर्भ में फिर चला गया। अब आप लोग बताओ ये कहानी थी कि बकवास थी? आप लोग समझ गए। राही जी ये कहानी नहीं थी, ये बकवास थी। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि कोई बालक मां के गर्भ से बाहर आए और चल पड़े आम खाए और फिर गर्भ में चला जाए। धम्म प्रेमियों में आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे व्यास गद्दी पर बैठने वाले आचार्य मंच पर बैठ करके तमाम बकवास करते हैं। कभी कहते हैं कि ऊपर से पसीना टपका और पानी को चीरता हुआ मछली के मुंह में गया, मछली ने गर्भ धारण कर लिया। कभी कोई कहता है कि सूरज को किसी ने निगल लिया। ऐसी तमाम बकवास करके वो जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। बुद्ध कहते हैं अरे बात करे तो धम्म की, बात करे तो धम्म की, वरना साधे मौन, वरना चुप रहे। बात करे तो धम्म की, वरना साधे मौन, और धम्म किए धारण बिना यह मुक्त हुआ है कौन? बोलिए भगवान
तो बुद्ध कहते चुप रहिए, लेकिन व्यर्थ बकवास नहीं करनी चाहिए। 4 सील हो गए और 5वां सील है भगवान का, सुरा मेरे मज्ज पमादठाना वेरमणि शिखा पदन समादयामि। सुरा मेरा मज्ज, सुरा मीन्स होती है शराब, मेरा मज्ज मीन्स होते कच्ची और पक्की। तथागत कहते हैं कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, अफीम, भांग आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऐसा भी कहा, पमादठाना वेरमणि, प्रमाद के स्थान नहीं जाना चाहिए। प्रमाद के स्थान कौन से? जुए का अड्डा, शराब का अड्डा और वेश्यावृत्ति का अड्डा। इन 3 जगहों पर भूल करके कभी नहीं जाना चाहिए। जहां शराब पी जाती हो वहां नहीं जाना चाहिए, जहां जुआ खेला जाता हो वहां नहीं जाना चाहिए, जहां वेश्यावृत्ति होती है वहां नहीं जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, बुद्ध कहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहिए? यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, जैसे हमारे प्रदीप भैया जी हैं, शराब नहीं पीते, लेकिन कल ये ठेके के पास में खड़े हो जाएं और कुल्हड़ में खड़े होकर के दूध पिए, ठेके के पास में खड़े होकर कुल्हड़ में दूध पिए, इनका पड़ोसी इनको देखेगा तो कहेगा और पीने लगे। लेकिन क्या सही मायने में ये पी रहे थे? नहीं। लेकिन दोष क्यों लग रहा है? क्योंकि भले ही दूध पी रहे हैं लेकिन गलत स्थान पर पी रहे हैं, इसलिए दोष लग रहा है। और एक बात बताऊं, जहां जुआ होता है वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों? जुआरी आदमी के बारे में एक बात कहूंगा, जुआरी जब जुआ खेलता है, अगर जीत गया तो इस उम्मीद में खेलेगा कि और जीत जाऊं, अगर हार गया तो इस उम्मीद में खेलेगा कि जो चला गया वो वापस आ जाए। इसलिए जुआरी आदमी को रात दिन कभी चैन नहीं रहता, बेचैनी दिखाई देगा। और जुआरी के बारे में एक बात और कहूं, अगर जुआरी पकड़ा जाए और अगर तुम वहां देख रहे हो, तुम जुआ नहीं खेलते और तुम भी पकड़े गए, तो पुलिस जब डंडा मारेगी तो जुआरी को पूछेगी बोल क्या कर रहा था, तो जुआरी तो सीधे शब्दों में कहेगा सर जुआ खेल रहा था। जब पुलिस तुम्हें मारेगी, पूछेगी क्या कर रहा था, तो तुम डेफिनेटली यही कहोगे नहीं खेल रहा था सर, तो पुलिस तुम्हें डबल मारेगी, अच्छा झूठ बोलता है। जब तुम ऐसा बोलोगे तो कि नहीं सर मैं नहीं खेल रहा था वास्तव में, तो पुलिस तीसरी बार इसलिए तुम्हें मारेगी, जब खेल नहीं रहा था तो तू कर क्या रहा था। तो खेलने वाले से देखने वाला ज्यादा पिटेगा। समझ में आया? तो वेश्यावृत्ति के अड्डे नहीं जाना चाहिए, जुआ खेलते वहां नहीं जाना चाहिए, और कच्ची पक्की शराब नहीं पीनी चाहिए। ये शराब के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, शराब जो लोग पीते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं उन लोगों को 3 हानियां तुरंत होती हैं, तत्काल 3 हानि तुरंत। पहली हानि धन की हानि, धन बर्बाद। दूसरी हानि शरीर की हानि, स्वास्थ्य खराब। और तीसरी हानि बुद्धि की हानि, बुद्धि खराब। एक बात और कहूंगा, यहाँ जितने भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इस बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए खाने पीने में 5 चीज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, पोषक तत्व। आप मुझे बता दो, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब में क्या कार्बोहाइड्रेट होता है? क्या प्रोटीन पाया जाता है? क्या वसा पाया जाता है? क्या विटामिन होते हैं गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू में? खनिज लवण होते हैं? नहीं होते। तो भैया ये बताओ, तुम इतने पढ़े लिखे होने के बाद गुटखा, बीड़ी, सिगरेट क्यों खाते पीते हो? इसका मतलब तुम अकल के अंधे हो। इंसान से ज्यादा बुद्धि तो कुत्ते को है। तुम गुटखा कुत्ते के सामने डाल करके देख लेना, कुत्ता सूंघेगा लेकिन खाएगा नहीं, क्योंकि कुत्ता जानता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और आदमी के सामने डाल के देख लेना तुम, आदमी झट से खा जाएगा। तो कंपनियों ने गुटखे पे लिखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और कंपनी ने इतना भी काम किया, अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो तो उस पर कैंसर का फोटो भी छाप दिया, ताकि कोई देख के समझ जाए कि इसे कैंसर भी होता है। लेकिन हमारी समाज का आदमी इंटर, BA, MA, B.Ed हो गया, माँ बाप ने
मूर्ख आदमी इतना नहीं पढ़ पा रहा कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तब भी खा रहा है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो 3 शरण जाइए। क्या 3 शरण जाना है? सुनिएगा, 3 शरण से ही आपका कल्याण होने वाला है। कौन सा? बुद्ध धम्म संग ही उत्तम शरण, बुद्ध धम्म संग ही उत्तम शरण, शरण ना दूजी कोई, शरण ना दूजी कोई, शरण ना दूजी कोई, शरण ना दूजी कोई, शरण ना दूजी कोई। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ जितने भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, जब भगवान बुद्ध की वंदना कहते हैं हम तो उसमें कहते हैं नथ में शरणं अयं, बुद्धो में शरणं वरं, एतेन सच बच्चे होत में जय मंगलम। मतलब बुद्ध के अलावा अब मेरी कोई तीसरी शरण नहीं है, इसी बुद्ध की शरण से मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो। और बाबा साहब अम्बेडकर भी 22 कृतियों में कहते हैं कि मैं बुद्ध की शरण जा रहा हूं, अब मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। तो उठाइए दोनों हाथ और मीठी ताली के साथ गाइए। ओ बुद्ध हम सही उत्तम शरण, शरण ना दूजी कोई, बुद्ध हम सही उत्तम शरण, शरण ना दूजी कोई, शरण ना दूजी कोई, शरण ना दूजी कोई, शरण ना दूजी कोई, शरण ना दूजी कोई। हम सही उत्तम शरण, शरण ना दूजी कोई, हम सही उत्तम शरण, शरण ना दूजी कोई। दोनों हाथ उठा करके बुद्ध की शरण से मिटे अंधेरा, बुद्ध की शरण से मिटे अंधेरा, बुद्ध की शरण से मिटे अंधेरा, बुद्ध की शरण से मिटे अंधेरा। मन के दुर्गुण भी मिटते सभी, मन के दुर्गुण भी मिटते सभी, शरण ना दूजी कोई, बुद्ध धम्म सही उत्तम शरण, शरण ना दूजी कोई। शरण से सील सुरक्षित, हम शरण से सील सुरक्षित, हम शरण से सील सुरक्षित, हम शरण से सील सुरक्षित। मन निर्मल ये होता तभी, मन निर्मल ये होता तभी, शरण ना दूजी कोई, उत्तम शरण, शरण ना दूजी कोई।
सर पीछे से, सर पीछे से, पीछे पीछे।